प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज 4.2। 4.2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो इसका मतलब है कि ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसके रूट्स को निकालना है या उसका मूल निकालना है। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री कितनी होती है? 2 होता है, इसलिए इसके रूट्स भी क्या होंगे? 2 होंगे और इसको हमें फैक्टर्स मेथड से यूज करना है। तो जैसे अभी आपने देखा था पॉलिनोमियल्स का, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो पॉलिनोमियल हो गया। ध्यान देने का, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है? पॉलिनोमियल जो होता है सिर्फ आपका इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 वगैरह नहीं होता है, सिर्फ इतना ही होता है x² - 3x - 10 होता है। अगर यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया तो इक्वेशन होता है तो इक्वल टू होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपका होता है। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से अगर हम इसको फैक्टर्स निकालेंगे तो कितना हो गया? इसका समझो कोफिशिएंट हमने आपको बताया था, पॉलिनोमियल में बताया था, इसका जो कोफिशिएंट 1 है तो 1 में इसका 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आता है? 10 आता है। प्लस माइनस नहीं करोगे, सिर्फ ओनली आपका नंबर लिखोगे, 10 लिखोगे। अब 10 का ऐसा आप फैक्टराइजेशन क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? तो 10 × 1 = 10, दूसरा क्या हो जाएगा? 5 × 2 = 10। यही आपका दो जो है पॉसिबल 10 का फैक्टराइजेशन होगा, फैक्टर्स होगा। अब देखोगे कि प्लस और माइनस, ये जो आपके फैक्टर्स के जो 2 पार्ट्स आए उसको ऐड करो और सबट्रैक्ट करो। अगर वह मिडल टर्म्स के इक्वल आता है तो वही फैक्टर्स जो है, वही पार्ट जो है आपका आएगा पेयर। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 10 प्लस करोगे तो 10 + 1 = 11 आएगा और सबट्रैक्ट करोगे तो 9 आएगा, जो कि ये आपका मिडल टर्म -3 के इक्वल टू नहीं है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखोगे यहाँ पर प्लस करोगे तो आएगा 7 और माइनस करोगे तो आएगा 3, यानी 3 इसमें आ गया। तो इस पार्ट को जो आपका दिया है 10 का फैक्टर्स 5 × 2 जो पेयर है इसको लिखोगे। अब करोगे क्या? बहुत ही सावधानी से लिखना है कि x², यहाँ माइनस है तो माइनस। अब 5 2 में कौन सा बड़ा नंबर है? 5 है, तो पहले 5 लिखोगे। तो ये 3s को तोड़ करके 5 पहले 5x आएगा, हमेशा x के साथ में ही रहेगा नंबर 5x। अब चूँकि ये माइनस आ गया और हमें सबट्रैक्ट करना है तो एक माइनस होगा तो दूसरा क्या हो जाता है? प्लस होगा। तो प्लस जब करोगे तब जा कर के फिर से चेक करना, -3x = क्या? -5x + 2x हो रहा है, ये तो हो रहा है। -10 = 0। ये जो आपका फर्स्ट जो स्टेप है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर यही रॉन्ग हो गया तो फिर आपके सारे क्वेश्चन जो है अंदर जो चीज़ लिखोगे सब रॉन्ग हो गए। अब इसका पेयर हमने बना लिया 2 का, तो इसमें क्या है? फर्स्ट पेयर में ओनली x कॉमन है, तो क्या बचेगा? x जब कॉमन हो गया तो x कॉमन आ गया तो फर्स्ट टर्म में x² में x से हम डिवाइड करेंगे तो आएगा x माइनस हो तो माइनस 5x में x से जब डिवाइड करेंगे आएगा 5। फिर यहाँ पर क्या है? प्लस। अब नंबर 2 है और 10 है, तो 2 और 10 में क्या हो जाएगा? कॉमन 2 आएगा और x नहीं कॉमन होगा क्योंकि इसमें x है और इसमें x है तो नहीं होगा। फिर अब इससे जो हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? x आएगा बचेगा, दूसरा जो 10 में शुरू करेगा 5 आएगा। वही सेम जैसा आपका दिया हुआ था, अगर फर्स्ट ब्रैकेट में जो आएगा वही सेकंड ब्रैकेट में आना ही चाहिए, तभी आपका राइट होगा। फिर से अगेन जो है हम कॉमन लेंगे, x - 5 क्या सेकंड ब्रैकेट में आएगा, यहाँ से आपका x बचा प्लस 2 = 0। Therefore x - 5 = 0 और x + 2 = 0। तो therefore x = 0 + 5
आर x इज इक्वल टू 0 माइनस 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू माइनस 2। अब इसका रूट निकालना है, लिखोगे द रूट्स ऑफ क्या है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 और क्या मिलेगा 5 एंड माइनस 2। ये आपका फर्स्ट आ गया, दिस इक्वल आंसर। अब सेम आपका सेकंड देखेंगे। सेकंड वही है आपका, देख रहे हो फैक्टर से है। आपको बताया भी था जब पालो में हम पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे तो सेम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, तो लेकिन वहाँ पर इक्वल टू रहेगा, यानी इक्वेशन है तो इक्वल टू रहेगा। अब क्या करोगे 2 और 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 12 आएगा। अब 12 का जितना भी पॉसिबल जो है फैक्टर्स पहले हुआ करो, तो क्या हो जाएगा 12 1 जा 12, 6 2 जा 12, फिर हो जाएगा 4 3 जा 12 आएगा। फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये नहीं होगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये भी नहीं होगा, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 4 में से 3 आपका जो सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर 1 आएगा। तो क्या लिखोगे 2x स्क्वायर, चूँकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हो यहाँ पर प्लस है तो पहले प्लस लिख लो, तो क्या हो गया बड़ा नंबर फर्स्ट रहेगा बिग नंबर, तो 4x, चूँकि ये प्लस हो गया और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सेकंड जो पार्ट आएगा माइनस 3x आएगा, माइनस 6 इक्वल टू 0। फिर से चेक करोगे प्लस x हो जाएगा, इसी को तो हमने ब्रेक को किया है, तो प्लस 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 1x आ जाता है, तो यानी x आ जाता है। फिर 2 2 का पेयर ले लिया तो इसमें फर्स्ट पेयर में क्या आएगा नंबर में 2 और x स्क्वायर x है तो कितना आएगा x आ गया। अब इससे जो आया उससे डिवाइड करोगे फर्स्ट टर्म में तो आएगा x प्लस 4x में 2x करोगे तो x कैंसिल हो गया, आएगा 2 आएगा। यहाँ माइनस क्या है साइन माइनस है, और 3 और 6 में क्या कॉमन लिया 3 आया माइनस। जब माइनस कॉमन लेते हो तो माइनस 3x में माइनस 3 से डिवाइड करोगे तो माइनस कैंसल ये आएगा x आएगा। फिर माइनस क्या हो जाएगा आपका देखोगे यहाँ पर, फिर माइनस जो है 6 में माइनस 3 से डिवाइड करोगे तो माइनस बस क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो माइनस कॉमन लिया तो माइनस निकल गया, माइनस निकल गया तो ये आपका आएगा तो प्लस जो है 2 आता है। ये बहुत ही सावधानी से जब आप कॉमन लोगे तभी आएगा, क्योंकि माइनस जब 3 कॉमन लिया फिर से देखो तो जब माइनस कॉमन निकल गया तो दोनों इधर से भी हो जाएगा, तो माइनस कॉमन निकलेगा तो क्या आएगा आपका, या तो माइनस कॉमन निकाल दिया माइनस 3 तो क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी साइन क्या आ जाएगा प्लस, माइनस निकल गया तो यह आ जाएगा प्लस आ जाता है। तो फिर से अगेन जो है x प्लस 2 अगेन कॉमन लिया तो क्या आएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 0 माइनस 2 और 2x इज इक्वल टू 3। डायरेक्ट नहीं करोगे, जबकि x का कोफिशिएंट होगा तो एक स्टेप और करोगे, नहीं तो जल्दीबाजी में मिस्टेक होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। इसलिए x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू अब आ जाएगा 3/2। देयरफॉर द रूट्स ऑफ किसका 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 और क्या आएगा -2 एंड 3/2। अब इसका आप देखोगे, अब जब ये रूट्स होता है ना, ये रूट्स को किसी भी में भी आप चेक कर सकते हो। पहले मैं ऐसे लिख लेता हूँ, फिर चेक करके आपको बताऊँगा, चारों का एक एक करके बताता हूँ। आप इसको सॉल्व कर लो फिर देखोगे क्या होगा।
अब आपका ये आ गया क्वेश्चन नंबर जो है 1 का तीसरा जो पार्ट है, अंडर रूट के फॉर्म में आया। प्यारे बच्चों देख रहे हो, अंडर रूट 2 का क्या करेंगे, इसमें 5 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 अंडर रूट 2, तो क्या आ जाएगा, देखो ये तो 5 हो जाएगा, अंडर रूट 2 आएगा, 2 आएगा कितना, 10 हो गया। अब 10 का फैक्टर्स करोगे जितना भी पॉसिबल होता है तो क्या आएगा, इक्वल टू 10 1 जा 10, 5 2 जा 10। तो ये तो आपका प्लस माइनस करने पर चूँकि 7 चाहिए तो नहीं आएगा, ये आपका आएगा पेयर्स। तो क्या लिखोगे, अंडर रूट 2x² प्लस क्या करोगे, पहले बड़ा नंबर आप लिखा करो, हमेशा याद रहना चाहिए कि बड़ा लिखोगे तो कोई भी क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होगी। तो आएगा 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर अंडर 2 है तो 2 है, तो बाद में आप चेंज कर लो। कभी कभी ऐसा होता है कि इसका है, इसका नहीं भी करोगे तो भी आपका राइट आएगा, लेकिन दिमाग में बात आती है कि अंडर रूट 2 है तो 2 है, 5 इसके साथ हो तो इसके साथ करोगे। तो चूँकि आप खाली जगह चेंज कर रहे हो, साइड नहीं चेंज करोगे तो उसके साइन में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो अंडर रूट 2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। पेयर बनाया, 2 का बनाया। अब देखो क्या है, अंडर रूट 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 को क्या लिख सकते हो, 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो एक अंडर रूट 2 इसमें कॉमन आएगा, अंडर रूट 2 और x² x में x आ गया कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा, एक कट जाएगा तो आएगा x प्लस, और 2 को क्या हो, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट, तो एक अंडर रूट 2 को आपका कैंसिल हो गया, आएगा अंडर रूट 2 और x कैंसिल हो जाता है। प्लस सिमिलरली जो है अब 5 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। फिर से अगेन जो है कॉमन क्या लिया, x प्लस अंडर रूट 2, फिर बचेगा क्या, अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0 और अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू, अब तो जान रहे थे कर लोगे, माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगा। और अभी यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट जो है अंडर रूट 2 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 था इसलिए डायरेक्ट हो गया, इसलिए क्या r या अंडर रूट 2 x इज इक्वल टू -5। अब इसके कारण से एक स्टेप हमको और भी लेके जाना पड़ रहा है। तो x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 और x इक्वल टू -5 अंडर रूट 2, बस आ गया। देयरफॉर रूट्स ऑफ किसका, अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 आर क्या हो गया, माइनस अंडर रूट 2 एंड माइनस जो है 5 अपॉन अंडर रूट 2 आ गया।
अब चौथा देखेंगे क्या है, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। ये जो है अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि यहाँ पर रेशियो दिया है 1/8। तो पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 8 आ जाएगा। तो कितना होगा, 8 2 जा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो क्या हो जाएगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 इंटू 8 आ जाएगा। देयरफॉर 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 1 और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 16 आएगा। 16 का अब पेयर बनाएंगे उसका फैक्टर्स का, तो आएगा 16 1 जा 16, 8 2 जा 16, 4 4 जा 16। तो जब आप देखोगे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये सेट नहीं सही होगा और ये भी सेट नहीं सही से होगा। कौन सा होगा सेट, 4 इंटू 4 का। तो क्या लिखेंगे, 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 2 का पेयर लेंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट पेयर में क्या आ जाएगा, 4x कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या ब्रैकेट में, पहला टर्म का 4x माइनस 1। अब यहाँ पर क्या लेंगे कॉमन, -1 ले लेंगे। 1 और 4 में क्या कॉमन आ जाएगा, नंबर में 1 आ जाएगा। तो फिर साइन बदल जाएगा इसका, तो ये -4x को क्या हो जाएगा, प्लस 4x, और ये आ जाएगा प्लस है तो आएगा -1 इक्वल टू 0। देयरफॉर 4x माइनस 1, फिर कॉमन लेंगे, फिर आएगा इन ब्रैकेट 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 4x इज इक्वल टू 1 और 4x इज इक्वल टू 1। पे देयरफॉर हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/4 और x इज इक्वल टू 1/4। तो क्या हो जाएगा, रूट्स। देयरफॉर रूट्स ऑफ 2x² माइनस x प्लस 1/8 आर क्या हो जाएगा, 1/4 एंड 1/4। दिस इज आंसर। अब हम देखेंगे लास्ट जो है पाँचवें का भी क्या हमें निकालने का है, इसका भी रूट्स को मालूम करना है। तो यहाँ भी हम देख लेंगे क्या आ जाएगा, 100 में जो है 1 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 100 आएगा। इसका फैक्टर्स भी लोगे, 100 1 जा, फिर क्या आ जाएगा 50 2 जा, फिर आ जाएगा 25 4 जा, फिर आएगा 20 इंटू 5 जा। ये सब आप इसके फैक्टर्स होंगे तो हमारा, और ये आएगा 10 इंटू 10 100 आएगा। तो सभी में जब प्लस माइनस करके चेक करोगे 20 मिडिल टर्म्स लाने के लिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं है, क्या हो गया, ये दिस हो जाएगा। तो लिखेंगे 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस, क्योंकि 20 को ऐड करना है, 20x को माइनस 20 का, तो माइनस 10x माइनस 10x में फिर पेयर लिया, फिर क्या आएगा 10x कॉमन आएगा, कितना 10x माइनस 1। फिर से हम देख रहे हैं 1 और 10 में क्या कॉमन है, माइनस है तो माइनस पहले लिखेंगे 1, फिर आएगा ये तो प्लस हो जाएगा 10x, और ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा इक्वल टू 0। फिर से 10x माइनस 1 कॉमन लिया, फिर बचेगा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये 4 जैसा हो रहा है, जैसे हम जब 4 को
अब ax² प्लस bx+c = 0 के क्लियर फार्म में करते हैं तब उसी टाइप का आ जाता है। क्या करें, देयरफॉर tan x - 1 = 0 और tan x - 1 = 0। तो tan x = 1 और tan x = 1, देयरफॉर x = 1/10 और x = 1/10। देयरफॉर रूट्स ऑफ tan x² - 20x + 1 = 0 और यहाँ पे भी 0 रहेगा, 0 और कितना आएगा 1/10 एंड 1/10, दिस इक्वल टू आंसर।